गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात का वीडियो देखा था। अरे नहीं जी, मैं थोड़ा पूजा में हूँ 2-3 दिन अभी। हम्म। कुछ अच्छा, आपने कुछ वीडियो वगैरह डाला है यूट्यूब पे? हम्म। किससे रिलेटेड है सर? इसी से रिलेटेड है। उसमें ये बोल रहे थे कि अगर ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है, तो ये क्या बाजार जो ऊपर दिखा रही है, क्या ये हायर हाई मार पाएगा इसके ऊपर, या फिर बाजार थोड़ी ऊपर होके फिर मुड़ेगी, या फिर यही से मुड़ेगी। जो भी हो अपने को दिखेगा, क्योंकि अपन क्या किए हैं, लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक दोनों को एक साथ डाल दिए, तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन हो रहा है, ये स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन हो रहा है। ये एरिया जो है एसएल एरिया है, ये एसएल एरिया बन चुकी है और ये लोअर हाई है। कल रात में अपन ये चीज रात में ही डिस्कस कर दिए। तो अभी ये क्या प्रणाम है, गुरुजी। प्रणव, अभी ये लोअर हाई हो गया। अगर ये लोअर हाई है तो अब बाजार क्या करेगा, लोअर लो मारेगा, या तो लो तक जाएगी या लोअर लो मारेगी। तो इधर लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या, कॉपी मार देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो है और ये जो है लोअर हाई। तब इंडिकेटर क्या बोल रहा है यहाँ, इंडिकेटर बोल रहा है डबल सेल। तो बाई टेट करना है कि सेल टेट करना है? कौन सा टेट करना है? जब प्राइस यहाँ पे आया तब सपोर्ट लिया, लेकिन ऊपर जाके प्राइस ने अब क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेके प्राइस क्या कर रहा है, रिवर्स मार रही है। प्राइस क्या कर रहा है, रिवर्स मार रहा है। कौन सा रिवर्स, किसने रिवर्स पढ़े हैं, उसको पता होगा कौन सा वाला रिवर्स सही है। अभी जो रिवर्स हो रही है वो है कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। याद आया कुछ? कौन सा वाला रिवर्स है, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। तो अब सवाल ये रहा कि क्या होना चाहिए। ये जो लो पॉइंट है, वहां पे जो सपोर्ट है, वहां से जो ऊपर गई, वहां पे जो स्मॉल स्टॉप लॉस है, और वहां से जो डिमांड आया, और यहाँ से जो ये स्विंग लिया, क्या ये बुलिश वाला स्विंग हो पाएगा, या फिर ये इसको भी काट के नेगेटिव स्विंग बना के और नीचे हो जाएगा। काट देगा सर, लोअर लो लगेगा। लोअर लो भी अगर लगेगा तो, मतलब ये अगर इसके नीचे भी आया तो तब ये जो है और ये जो है, ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले अगर बाजार यहाँ पे आके इस पॉइंट से उठी है तो इंडिकेटर को लगा कि ये बॉटम है। अगर बाजार उसके भी नीचे जाके यहाँ पे आएगा तो इंडिकेटर बॉटम पकड़ने के लिए इसकी ड्यूटी है बॉटम पकड़ना, तो वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अपने को इस पॉइंट से, इधर से, इधर से अपन बाई किए थे, इधर तक अपन थे,
अब यहाँ से यू टर्न मार रही है, मतलब रिवर्स हो रही है। अब रिवर्स दो प्रकार की है, ये वाला एक रिवर्स और ये वाला एक रिवर्स, दो प्रकार की रिवर्स। अब नीचे ऊपर से जैसे ये वाला रिवर्स मारा, फिर यहाँ से ये वाला रिवर्स मारा, और ये वाला। अभी कौन सी वाला रिवर्स ज्यादा हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कौन सा चीज चल रही है, अभी भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। समझे कुछ? मैं बाई सेल करने से पहले बाजार को पहले समझ लेता हूँ चल क्या रहा है, नहीं तो क्या कर देगा, ये लल्लू बना देगा। फिलहाल तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला आज, मंडे से करेंगे, मंडे से करेंगे। सर सेल का सिग्नल आ गया है क्या? स्विंग वाला सेल है, स्विंग वाला? देखिए सिग्नल तो आएगा ही, किस पॉइंट पे कौन सा सिग्नल आता है वो जानने का है। ये कौन सा पॉइंट है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है। अब यहाँ पे सिग्नल नहीं आया, लेकिन लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट से अपने को स्विंग गुड मॉर्निंग समझ सर। में आ गया। गुड मॉर्निंग। अब जैसे ये है और यहाँ से ये मुड़ चुकी है, यही से मुड़ चुकी है, तो ये क्या हो गई, आपकी स्टॉप लॉस यहाँ आएगी। आप चाहो तो सेल ट्रेड कर सकते हो, सेल तो लिख के दे दिया, सेल लिख के क्यों नहीं देगा। बाजार की अगर डायरेक्शन नीचे होएगा वो तो बोलेगा ही सेल। अब यहाँ से जैसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन नीचे गई, ठीक वैसे ही ये एक दिन, ये दूसरा दिन, अगला दिन नीचे गई, तो सेल तो बोल चुका है। समझे कि नहीं समझे? पूरा महीने की कैंडल जो है उसके हिसाब से कल तक की बॉडी कहाँ तक था, यहाँ तक कल तक की बॉडी थी। आज जैसे ट्रेड हो रही है, रेड की बॉडी आगे बढ़ रही है, तो मतलब क्या हो रही है, यहाँ से ओपन होके बाजार कल तक यहाँ तक थी, आज बाजार यहाँ तक हो गई है। बाजार की प्रेशर जो है वो नीचे वाला प्रेशर है, और बाजार की ये जो स्विंग्स ले रही है वो कौन सा वाला स्विंग है, वो डाउन ट्रेंड वाला स्विंग है। अब डाउन ट्रेंड में बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो हाई कहाँ तक मारा बाजार ने, हाई मारा है 23,400। जो कल का है वो? लोअर हाई, जो कल का हाई है वो है लोअर हाई। तीन ये सौ हाई के इक्यानवे नीचे ये हाई, उस हाई के नीचे ये लोअर हाई। हाँ 23,391 है। जो भी हो, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर। अगर फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो आपको क्या करना है वो बहुत जल्दी समझ में आता है। मैं जैसे कोई ट्रेड करूंगा नहीं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि ये जो लो पॉइंट है, क्या ये
इस जगह पे डिमांड के जैसा रिएक्ट कर पाता है, इतनी सी एरिया को क्या ये तोड़ पाता है या नहीं? अगर तोड़ पाता है तो फिर जो नीचे घुसेगी उसमें ये रिपेंड होना है। तो यहाँ से ये स्विंग देन ये स्विंग, जैसे कि इधर से इसने सपोर्ट लिया, ऊपर उठा दिए, इधर पे सपोर्ट मिलेगी फिर से उठा देगी। तो यहाँ से तो शॉर्ट नहीं कर पाए, सुबह से शॉर्ट नहीं कर पाए। 9:15 में मैं उठा ही नहीं, देखा भी नहीं। अभी इधर में आके मैं शॉर्ट मारने वाला हूँ। इंट्राडे स्कैल्पिंग करूंगा तो 15 मिनट में जाना पड़ेगा, फिर इंट्राडे स्कैल्पिंग करने की मूड नहीं है। जब बाजार यहाँ से ऊपर जा रही थी तब उसका पहला टारगेट था ये पॉइंट, वो पॉइंट सेकंड टारगेट था उसका ये पॉइंट, देन थर्ड टारगेट होना चाहिए था ये 3 टारगेट होना चाहिए था। अपना एंट्री यहाँ से हुई थी, के थे एंट्री, अब ये उसी के अंदर घुस रही है, मतलब लोअर हाई और इस एरिया के अंदर घुस रहा है, मतलब यहाँ पे फिर से घुचुर 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 करेगा। तो अपना कॉल ऊपर जाएगा कि नहीं अभी? आप बाजार को देख के समझ क्या पा रहे हो? पहला चीज तो आप खुद डाउट क्लियर करो। जब बाजार ऐसे करके ऐसे इस साइड जाता है तो आपको क्या लगता है कि बाजार सी साइड में जा रही है क्या? बाजार का डायरेक्शन सी है या पी है? क्या डायरेक्शन है? कौन सा डायरेक्शन है, सी वाला या पी वाला? पी वाला सर। बाजार पी डायरेक्शन में है, आप बात कर रहे हो सी डायरेक्शन में जाएगा क्या? आपका क्वेश्चन बेवकूफी के जैसा नहीं है? बाजार जब इस साइड से उस साइड जा रही थी वो डायरेक्शन क्या थी? वो डायरेक्शन थी सी। अब बाजार उधर से इधर जा रही है तो डायरेक्शन क्या हो गया? अभी भी सी है, अब तो पी डायरेक्शन में घुस रही है। और हमेशा किसी ना किसी से पूछते रहना ये बेवकूफी है। आपको समझना है अपने हिसाब से ही कि बाजार की रुझान किस साइड की है। अभी आप मेरे से सीखने के लिए बैठे हो, सी और पी करने के लिए नहीं। पहले सीखेंगे कि ये जब इधर से जा रही है तब डायरेक्शन क्या है, अब ये जो इधर जा रही है अब की डायरेक्शन क्या है। जब बाजार की डायरेक्शन ऐसा होगा तो चलो, अगर और उठी तो मस्त, अगर कहीं से ऐसा हो गई तो फिर तो और उठेगी। कहाँ उठेगा? वो तो अपना मुंह घुसा चुकी है, डायरेक्शन चेंज कर चुकी है। डायरेक्शन चेंज कर चुकी है लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि और जाएगी और जाएगी और जाएगी, वो तो पागल बनती है। बाजार के अंदर कोई कुछ बोलता है, मैं क्यों बोलता हूँ, किसी की सुनो मत। कोई बोलेगा और जाएगा और जाएगा और जाएगा, सुन के आप बैठे रहोगे। अपनी आंखों से क्या देख रहे हो? अपनी आंखों से कुछ देख तो रहे हो, क्या देख रहे हो? किसी की सुनने पे कोई बोला चील जो है आपकी कान लेके उड़ गई, चील के पीछे भागना चाहिए। अपनी कान पे तो हाथ लगाओ कम से कम, नहीं तो बेवकूफ बन नहीं जाओगे। नहीं सर, उसमें ऐसा है ना, हमने जो अभी स्टॉप लॉस लगा रखा है वो लो पे लगा रखा है। स्टॉप लॉस नाम तो का चिड़िया मत डालिए ऑप्शन में, तो स्टॉप लॉस नाम का चिड़िया होता ही नहीं। नहीं सर, नेक्स्ट स्टॉप वीक में लॉस जैसे इक्विटी आप में आप होता है बोलते और हैं। फ्यूचर की लॉट में होती है। ऑप्शन में कभी स्टॉप लॉस होता नहीं। ऑप्शन में डीके इतना खा जाएगी फटाक से कि आपकी स्टॉप लॉस काम ही नहीं करेगा। ओके। ऑप्शन में 30 रुपया 40 रुपया प्रीमियम वाला, प्रीमियम पे ही काम करिए, उससे ज्यादा प्रीमियम सिलेक्ट ही मत मारिए। सर वही जैसे आप जो थ्योरी देते हैं वैसे ही मैंने जो उठा रखा है सर, सी का मेरा भी उठा कॉल रखा है लिया मैंने भी। हुआ है, 6 रुपया में कॉल हाँ बाई किया है मैंने। ठीक है सर। मेरा जो कॉल बाई है वो है ये हाई वाला प्राइस को मैंने कल बाई करके छोड़ दिया है। उसकी भाव थी 6 टका 7 टका।
रिसेंट एक्सपायरी मतलब कल तो एक एक्सपायरी गई, ये जो रिसेंट हाँ जी, एक्सपायर होएगा उसी की है। अगर ये जीरो बिल्कुल हो सर। भी जाए, मेरे सर में कोई दर्द नहीं है। 10 टका ठीक है बोले सर। तो 750, 750 रुपया भी नहीं लगा। अब मेरे को बाजार ये दिखा रही है, अब जो दिखाएगी उससे तो लगेगी ना कि हाँ जाएगी, लेकिन वो अब मुड़ ठीक गई है। है, तो मेरा लगना क्या हो गई, फ्लॉप। आज बोल क्या रहा है, सेल। अब सेल बोल रहा है इस पॉइंट पे शॉर्ट थोड़े ना मारू, ये थोड़ी सी शेडो बना के ऊपर उठे, फिर जैसे घुसे आए तो शॉर्ट मारू, क्योंकि स्टॉप लॉस वहां होगी। यहाँ से मेरी अभी डिस्टेंस कितनी हो रही है एक्सेल से, पीछे की माइक म्यूट कर दीजिए। यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस से डिस्टेंस कितना है, उससे अच्छा है कि ये जो एसएल है, एसएल के बजाय थोड़ी सी नजदीक पहुंचे। यहाँ से यू टर्न ले चुका है वो तो समझ में आ गई, लेकिन थोड़ी सी और ऊपर उठे, फिर मैं ट्रेड को अटेंड करूं तो छोटा स्टॉप लॉस को छोटा तरीके से मैं बना के ट्रेड मार सकता हूं। तो थोड़ा सा उठना है, अब उठने को अगर समझना है तो इंट्राडे में घुसना है। इंट्राडे में कब घुसना है, अब घुसना पड़ेगा इंट्राडे में। स्टॉप लॉस वहां है। अब स्टॉप लॉस के सामने वो उठेगा। अभी इंट्राडे में सिग्नल क्या बन रही है, अभी यहाँ पे डार्क कलर की सेल बोला, डार्क कलर की सेल बोल के ये नीचे घुस के ये यहाँ तक उठी थी, तो तब तो हम लोग अटेंड ही नहीं किए, देखे ही नहीं, तो घुस कैसे जाएंगे। लेकिन अब अपने को बाजार इधर मिल रही है, इधर में कहा, उधर में सेल मारने का है नहीं, उधर में डार्क बाई और बॉटम बोल रही है। तो चलो तुम उठो, तुम ऊपर उठो, इसके सामने नजदीक फिर से भटको, या फिर अपने को सेल बोलो, फिर अब घुसो। जब सेल बोलेगा तब एंट्री मारेंगे, फिर नीचे होएंगे। मतलब अगर बॉटम में अपने लेवल पे मिलता है तो उसको एवरेज भी नहीं करने का क्या? नहीं, कुछ नहीं करने का। एवरेज कहाँ कहाँ किया जाता है, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट इक्विटी में करिए, सही है, क्योंकि इक्विटी में कोई टाइम लिमिट नहीं है। इक्विटी में एवरेज करिए, सही है, ऑप्शन में एवरेज करना नहीं है। ऑप्शन में एवरेज इंट्राडे में कर सकते हो, लेकिन काफी दूर वाला एक्सपायरी अगर लेते हो तो तब। कल का और आज का मार्केट देख के होशियार इंसान जनवरी की एक्सपायरी में कुछ भी नहीं खरीदेगा। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आज मैं कुछ नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि बाजार यहाँ पे डिस्को डांस नचाने के लिए रेडी कर रहा है। बाजार का ये मूवमेंट रिटर्न हो रही है, ये मूवमेंट कि यहाँ से वहां तक लेके गए, मतलब यहाँ से वहां तक लेके गए, उसके बाद नीचे घुसा दिए, उसके बाद नीचे घुसा रही है। नीचे घुसेगी तो ये यहाँ पे थी, ये इधर शिफ्ट हुई, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे होके फटाक से मारेगा, फटाक से मारेगा, यहाँ वापस आ जाएगी। तो ये मूव को बजाय रिपीट खेलने की चक्कर में है। अब ये मूव बहुत खतरनाक मूव है, हर कोई उस मूव को झेल नहीं पाएगा, वहां पे रिटेलर साफ हो जाएगा। अब मेरे समझ में आ गया, मैं समझा भी दिया, परफॉर्मेंस खुद नहीं करूंगा, किसी को ज्यादा खुजली लगी है वो करे।
कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है, ये ही समझने की गेम है। वो पॉइंट में लोअर हाई है, अगर ये इसके नीचे जाता है तो वो लोअर लो मारेगा। अगर ये इस पॉइंट के नीचे चली गई तो क्या मारेगी, लोअर लो। लोअर लो से क्या आया है, पहले जब बाजार यहाँ पे आया वहां से क्या डायरेक्शन क्या बनी, उस पॉइंट से बाई बनी। अब वहां से घुमा के इस पॉइंट पे आया तो ये लो बना, तो उस पॉइंट पे क्या आया, बाई बना। अगर ये इसके नीचे जाएगी तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी लोअर लो। लोअर लो से क्या आएगी, बाई आएगी, फिर से बाई आएगी, और फिर से बाई आके कहा जाएगा, फिर से ऊपर उठेगी, इसको चाटने के लिए उठ जाएगी। अभी एक्सपायरी कौन सा है अपना, कि कितने तारीख की एक्सपायरी है, 23 तारीख की एक्सपायरी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अपने को क्या करेगा, बेयरिश में घुसाएगा। बेयरिश घुसा के फिर खुद बुलिश हो जाएगी, और डेट कितना आएगी, समझे कि नहीं समझे। अभी यही वाला डेट लेके बैठे हैं, ये 2 कैंडल में जस्ट घुसाएगी, घुसा के फिर उठाएगी। वहां तक आते आते फिर से उसको 23 तारीख ही लगेगा, साइकोलॉजी अपना खराब हो जाएगी, और कुछ नहीं। ये अपने साथ दिमागी गेम खेल रहा है, टॉम एंड जेरी खेल रहा है, खेलने दो। जब हम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं वही समझ नहीं पाते, क्योंकि दिमाग में 2 चीज चलती है, ट्रेडिंग और पीएनएल। कि अपने को ट्रेड मारना ही है और पीएनएल में ग्रीन होने का ही है, क्यों करना है। आराम से भी तो कर सकते हैं, शांति से कर सकते हैं, तो जल्दबाजी क्यों। ये कर रहा है तो कुछ सोच समझ के फिर कर रहा है, इसके करने के पीछे पर्पस होती है। ऐसा तो नहीं मन किया उड़ गई, मन किया गिर गई। मन से वो चलता नहीं, पैसे से वो चलता है। ये समझ लीजिए, जैसे ही ऑपरेटर की भाव आता है वो दुम दबा के भागता है, भागने के बाद थोड़ी सी पैसा डालता है, फिर जैसे ही उसकी कॉस्टिंग आता है फिर दुम दबा के भागता है। तो बाजार की साइकोलॉजी क्या है, ऑपरेटर लोगों की, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में भाग बाजार छोड़ भाग, बाजार छोड़ भाग चल रही है, और हम वहां पे जाके कॉल लेके बैठे रहेंगे। बाकी ऐसा कोई इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ है नहीं जो कि आपको इंडिकेट करे बाजार कहाँ जाएगा। सब लैगिंग इंडिकेटर मिलेगा, समझे कुछ। प्राइस एक्शन एंड एल्गोरिथम दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आप अच्छे से बाजार की डायरेक्शन समझ सकते हो, डिसीजन भी मिल सकती है और ट्रेडिंग अच्छे से हो सकती है। बॉटम बनता कैसे है, अब मान के चलिए इस पॉइंट से थोड़ा सा इसको ऊपर खिसकाते हैं, अभी इस पॉइंट से ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, क्या बनता है, बॉटम। बॉटम बनता है। अब बॉटम पकड़ने के लिए बैठे हैं इधर, अब ये इसके नीचे जाएगा, लोअर लो मारेगा, वो बॉटम बॉटम होगा, कि उसके बाद यहाँ से ऐसे करके इधर आएगा, वो बॉटम बॉटम होगा, हु नोस। बॉटम बनता तो ऐसे है, लेकिन यही बॉटम बॉटम है वो कैसे पता करें। वो पता करने के लिए आपको कोई किताब में थोड़ा ना लिख के दे रही है कोई। यहाँ पे स्टॉप लॉस हाँ, मेंटेन हो ये तो रहा सर है, ज्ञान है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है, पहले स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन हुआ था, उसके बाद बाजार गई थी नीचे,
इस बार कहाँ जा रही है? इस बार भी जा रही है नीचे। ट्रेड मारेंगे तो कौन सा, सी या पी? लेना है पी, सी तो कभी नहीं। लेकिन अपन पकड़ने चले हैं बॉटम, कि ये बॉटम पकड़ेंगे। बॉटम अगर ये हुआ तो यहाँ से हम लोग बाई की, और यहाँ पे लंबा 6 साल तक रखेंगे। ये इक्विटी थोड़े ना है कि 6 साल तक रखेंगे। नीचे गिरी तो एवरेज मार देंगे कि अपने पास अनलिमिटेड टाइम है। इक्विटी थोड़े ना है। इक्विटी वाला मेंटेलिटी ऑप्शन में घुसाना बेवकूफी है। तो इक्विटी वाला सोच इधर मत लगाओ। अगर इक्विटी वाला सोच दिमाग में चलती है, वो इक्विटी में जाके फिर उधर लगाओ। समझ में बात आया? जब हो जाता है यहाँ से, आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, ऐसे ऐसे, काश में यहाँ एक दिन एक ट्रेड करता तो, और पूरा मूव को मैं खा जाता तो। वैसा ऑप्शन में नहीं चलता है। क्यों? 2 दिन मूवमेंट आ गई, और एक दिन ये जो लेके आया और दूसरा दिन ये जो लेके आ गया, मूवमेंट खत्म हो गई। प्रीमियम आई थी बढ़ के। यहाँ पे देखेंगे 30 वाला प्रीमियम हो गया 130। लेकिन 2 दिन जो कुछ नहीं हुआ, वो वापस आ गई 30। तो क्या फायदा? यहाँ से 2 दिन की 30 की 130, और 2 दिन कुछ ना हुआ, वो वापस आ गई 30। तो क्या हुआ? हाथ में प्रॉफिट आया भी, और प्रॉफिट ऑप्शन की थीटा ने खा भी लिया। और यहाँ इक्विटी वाला सोच घुसाना बेकार है। तो आपकी दिमाग में चल क्या रहा है? इक्विटी वाला थॉट्स। लेकिन लगा किस पे रहे हो? ऑप्शन में। लॉस नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? ये जो है कौन करता है? मैं थोड़े ना करता हूँ। ये हम लोगों की दिमाग में चलती है। अपन प्लेयर है इक्विटी वाला, घुसे हैं ऑप्शन में, इक्विटी की प्लानिंग ऑप्शन में चिपका रहे हैं। वैसे सक्सेस नहीं मिलता, ना मिलेगी। क्योंकि ये लॉजिक और वो लॉजिक अलग अलग लॉजिक है। पीछे से आइए। इस पॉइंट से पहले तो ये बॉटम 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 कनेक्ट करेंगे। ये बॉटम कनेक्ट कर दिए। कनेक्शन को थोड़ी सी और आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया। फिर ये जो जिस पॉइंट से बोला है डार्क डाउन टेंट, उस पॉइंट से लेंगे। कहाँ से बोला है? उस पॉइंट से बोला है, इस पॉइंट से बोला है। सबसे पहले मैग्नेट एक्टिवेट करते हैं, नहीं तो अपने को खुद को ही नहीं दिखेगा। पता नहीं किधर की लाइन किधर मारेंगे। यस, अब पॉइंट दिख गया। अब पॉइंट दिख गया, और ये टॉप को कनेक्ट करके फिर खींचेंगे। अब जूम कर देंगे। अगर ये लोअर लो इस पॉइंट के नीचे जाता भी है, कहाँ पे जाके लो मारेगा? यहाँ जाके इसने लोअर लो मारना है। समझे कुछ? ये जो पॉइंट है वो है लोअर हाई, और ये अगर इसके नीचे जाएगा, अभी कहाँ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ आने वाला है। और यहाँ जाके अगर ये इस स्टॉप लॉस को खाने के लिए उठा, तो फिर ये यहाँ तक हो जाएगी। उसका डेट कितना है? इसका डेट कितना है? और यहाँ तक ये आने आने में इसको टाइम कितना लगने वाला है? ये डेट होगा 20 तारीख, और वो डेट होगा कितना तारीख? माउस पॉइंटर रख लीजिए 27 जनवरी।
लेकिन कंडीशन क्या है कि इसको इसको काटना पड़ेगा, लेकिन ये काटेगा भी नहीं। ये यहाँ पे गुचुर गुचुर मारेगी, साइडवेज बना रही है ये। अब समझे? अब यहाँ से पी लेंगे नहीं जाएगा, ना सी जाएगी ना पी जाएगी, बजाय ढीड बन जाएगा। टू बी कंटिन्यू मूवमेंट चाहिए अपने को। इनसाइड बार अपन किसको बोल रहे थे कि ये जो रेड कैंडल है वो रेड कैंडल की अंदर में जितने कैंडल है, इस रेड कैंडल की हाई के अंदर और लो के अंदर ये इनसाइड बार कैंडल, ये इनसाइड बार कैंडल, ये थोड़ी सी स्टॉप लॉस, यहाँ पे अगर कोई स्टॉप लॉस डाला था उसको चाट गया, चाट के कहा घुस गई, वही साइडवेज जोन के अंदर वापस घुस गई। अब इतनी सी मूवमेंट खाने के लिए अपने को ट्रेड नहीं करना है। अपना हाई पॉइंट से कितनी मूवमेंट है और लो पॉइंट से अगर ये अपट्रेंड में जाता है तो तब की डेट क्या है। अगर ये नीचे घुसती है तो इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लग जाएगी, और अगर ये यहीं पे गचर 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 घोची घोची कर दिया तो फिर तो अपने को घंटा मिलेगी। उससे अच्छा है कि हम इधर से बायर बनते हैं या फिर इधर से सेलर बनते हैं, ये अपने लिए सही डिसीजन रहेगा। मतलब वेट, वॉच, डिसीजन, देन ट्रेड। तो हम क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे, वॉच करेंगे, देन डिसाइड करेंगे। अभी किस में घुस गई, फिर से साइडवेज में घुस गई। अब इसको नीचे जाना है तो इसको तोड़ना है, इसको तोड़ के कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा तो क्या करेंगे, बाई करेंगे। अगर उधर मिला तो क्या करेंगे, सेल ट्रेड मारेंगे। रिसेंट में प्राइस अभी जिस पॉइंट पे है यहाँ पे हम कुछ नहीं करने वाले। या तो प्राइस अपने को हाई में फिर से चाहिए या फिर लो पे चाहिए। समझे कुछ? बाजार का यही स्ट्रक्चर रहा है। मन गढ़ंत स्टोरी बोलने का कोई फायदा तो है नहीं। बाजार से सीख रहे हैं तो बाजार से ही सीखेंगे। क्या स्टोरी रही है, बाजार एक बार मूवमेंट दे दिया, बाजार ने मूवमेंट दे दिया, वैसे ही बाजार ने एक बार मूवमेंट दे दिया, ऑलरेडी दे चुका है। फिर बाजार क्या किया, साइडवेज। फिर बाजार क्या कर रही है, साइडवेज। फिर बाजार ने क्या मारा, ब्रेकआउट मारा। अगर वही कांड ये फिर से करता है तो अब जो बाजार कर रहा है उसको देख के उसको समझ के फिर करेंगे, या अपनी लॉजिक मन घड़न कुछ वो डाल के फिर करेंगे। बाजार जो कर रहा है उससे सीखिए। मार्केट इज द बेस्ट टीचर। बाजार से बढ़ के कोई टीचर नहीं है। अभी ये हाई किसने बोला, बाजार ने सिखाया। ये लो किसने सिखाया, बाजार ने सिखाया। लोअर हाई किसने सिखाया, बाजार ने। लोअर लो किसने बोला है, बाजार। लोअर हाई किसने बोला, बाजार। अभी ये रेंज बाउंड हो जाता है, ये भी लर्निंग कहाँ से आई, पीछे के मूव्स उसने ही सिखाया कि तुमको लगेगा इधर, तुमको लगेगा उधर, लेकिन हम होंगे किधर की भी नहीं। पहचानो कौन वाला गेम है, पहचानो कौन हूँ। क्या ये अप ट्रेंड में है या फिर ये डाउन ट्रेंड में है, या फिर कहीं ये साइडवेज में है, किस में है, पहले पहचान लीजिए फिर ट्रेड मारिए। विदाउट आइडेंटिफिकेशन के अपन प्राइस को छूते भी नहीं। अपना लगना कहीं अपने को ही ना लगा दे, इसलिए क्या करते हैं, विदाउट आइडेंटिफिकेशन अपन टच भी ना मारे। अपने को पैसा अपनी दम पे चाहिए और अपनी आइडेंटिफिकेशन की क्वालिफिकेशन के ऊपर चाहिए। अगर मगर तगर बगर ये वो वैसा करने से पैसा मिलने वाला है नहीं, और वैसा पैसा अपने को चाहिए भी नहीं। समझे कि नहीं समझे? मिलेगा मिलेगा, बाजार कहाँ जाएगा, या तो बाजार यहाँ मिलेगा तो बाई मारूंगा, या फिर बाजार यहाँ पे गुचुर गुचुर करेगा तो ट्रेड अवॉइड है। अगर शॉर्ट भी मारना होगा तो इस पॉइंट के नीचे शॉर्ट मारना।
ताकि पता तो चले हाँ यहाँ तक आएगी। जब तक ये इसको तोड़ता नहीं तब तक सोचना भी नहीं। बाकी सब दिख रही है, ये कौन सा चीज ना दिखता है, सब दिखती है। स्विंग भी दिखती है, लोअर हाई है, ये क्या है वो भी पता है, सब पता है। अगर आगे होता है तो कहाँ तक होगी वो भी पता है। हाँ तो सर जो टारगेट निकल रहा है सर, वो जो प्राइस से जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है उसका डबल ही तो होगा ना, जहाँ से टूटेगा। अभी देखिए सुबह की एंट्री वो अलग थी। मॉर्निंग में अगर घुस जाते तो एंटर कर चुके थे, उसकी बेनिफिट मिल जाती। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार वही समझा रहा हूँ, इंट्राडे में जाइए, यहाँ की माहौल देख के ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ जाता है। फिर जैसे ही जाएंगे आज पैसा चाहिए तो इंट्राडे में घुसो। इंट्राडे में ये सेलिंग दिखती है क्या? रेड कैंडल दिख रही है इंट्राडे में? नहीं दिख रहा है ना। ग्रीन कैंडल क्यों? क्योंकि इंट्राडे में इसकी अपनी स्विंग आएगी। इंट्राडे में भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसका। ये सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस से सेल बोला, फिर ना घुसी। अब नीचे आके ये क्या ले रही है? ये सपोर्ट ले रही है। तो अपने को घुसना है तो फिर से रेजिस्टेंस से घुसना पड़ेगा। और वहां पे ये लाइन है, ये लाइन जो काला लाइन देख रहे हैं वो ये लाइन है। और मैं बोल रहा हूँ इसके नीचे शॉट मारेंगे, पोजिशनल शॉट। लेकिन पोजीशन भी अगला दिन की जस्ट, उससे ज्यादा पोजीशन नहीं रख सकते। अभी ये इंटरडे के अंदर बोल क्या रहा है बाई? तो ये मूव क्या हो रही है? यहाँ से ये मूव हो रही है। उस मूव के अंदर ये 1 मूव, ये 2 मूव, ये 3 मूव, देन ये 4 मूव। तो अपने को एंट्री कहाँ से मिलेगा? इधर से एंट्री मिलेगा, फॉलोइंग एंट्री खाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। अब इधर पे शॉट मारोगे और ये वहां तक जाएगी, फिर तो फटेगी। बिना प्लान किए घुस जाएंगे तो फटेगा, नहीं तो क्या घंटा होएगा? पहले प्लान तो कर लीजिए कि क्या करोगे, कब करोगे, कहाँ से करोगे, कैसे करोगे। वो बड़ा पिक्चर क्या है, उस बड़े पिक्चर के अंदर छोटा पिक्चर क्या चल रही है। अपनी बॉडी तो है ही, अपनी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया और वायरसेस है। अगर सारे बैक्टीरिया वायरस निकाल दोगे आप अपने आप मर जाओगे, क्योंकि वही खाने को पचाने में मदद करती है। बैक्टीरिया वायरस को ही लात मार दी, ले साला अपनी मौत खुद मर गए। ये बैक्टीरिया और वायरसेस है, और वो डेली टाइम फ्रेम में वो अपना बॉडी है। जितना वो बड़ा बॉडी की जरूरत है उतना ये बैक्टीरिया वायरस की भी जरूरत है। अभी इंटरडे करना है तो इंटरडे जो बोलता है वो करो। 500 हजार इधर से बनाओ, चुपचाप बाजार की चैप्टर क्लोज करो, सिस्टम खत्म। पोजीशन रखोगे, पोजीशन के लिए ये पोजीशनल ट्रेडिंग की एरिया में वापस उल्टा घुस के आ गई है। ये जो इनसाइड बार है अपने को तो पहले से ही दिखता है कि ये क्या है, इनसाइड बार है। कहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ से इनसाइड बार शुरू हुआ है। तो क्या किया इसने, क्या किया इंट्राडे के अंदर में? आखिर इसने क्या कांड किए? यहाँ से ये डोजी, फिर ये डोजी, मूवमेंट क्या थी, नैरो। तो यहाँ से इसने क्या किया? इधर पे जो स्टॉप लॉस है, ये जो स्टॉप लॉस है, इसको इसने चाटा। चार्ट के अंदर घुस के वहीं पे रिट्रेस मार के फिर से घुसा दिया। अभी किस ट्रेंड में है? अभी ये डाउन ट्रेंड में। लेकिन इधर पे क्या ट्रेंड मारने का है? उधर से सेल मारने का है। तो स्टॉप लॉस कहाँ हो गई? इधर स्टॉप लॉस हो गई। तो ये स्टॉप लॉस के सामने उठी थी कितनी, यहाँ से फिर से स्टॉप लॉस मेंटेन किया और घुसा दिए। अब इसको फिर से इसके सामने लेके जाने का है, और वहां से अगर मुड़ती है तो फिर से इधर पे ये स्टॉप लॉस बनाएंगे और फिर से घुसा देंगे। तो अपनी इंट्राडे एंट्री, सेलिंग एंट्री यहाँ से बनती है। रिसेंट कैंडल में ट्रेड मारोगे तो बाइंग एंट्री बन रही है। एक दो कैंडल की मूवमेंट खाएंगे, निकल जाओ। किस मूव को ट्रेड कर रहे हो, कैसे ट्रेड कर रहे हो, सब अकल में होना चाहिए। अगर अकल काम नहीं कर रहा है तो चुपचाप से प्लान बनाना सीखो कि ऑपरेटर प्लान कैसे कर रहे हैं। ऑपरेटर प्लान तो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वो बेवकूफ थोड़े ना है। वो अपने को दिखाएगा ये लो, रेड देख के तू बेच, लेकिन वो बाई मारेंगे। ये ले ग्रीन देख के तू बाई मार, लेकिन हम बेचेंगे। अब ये ले रेड देख के तू सेल ट्रेड मार, लेकिन हम उड़ाएंगे। ये देख ग्रीन देख के तू बाई मार, फिर हम गिराएंगे।
तो ऑपरेटर ऐसे खेल रही है, आप भी ऑपरेटर को समझो और ऑपरेटर के जैसा खेलो, तब जाके बनेंगे सक्सेसफुल ट्रेडर। वरना मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, स्टोकास्टिक, फलाना डमकाना देखते रहोगे जिंदगी भर, और देखने की कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। जो देखना है वो देखो तो मजा आएगी, जो नहीं देखना है उसको घसीटेंगे, कुछ नहीं होने वाला। समझे कि नहीं समझे? अभी मंथली कैंडल दिख रही है जी अपने को, सर। पीछे की जो बॉडी है वो मंथली से आ रही है अपने को। मंथली को अगर हटा देंगे तो फिर वो तो टोटल इंट्राडे रहेगी बस। अब जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर रहेगा इंट्राडे स्ट्रक्चर। डेली, 15 मिनट, मंथली, सभी बॉडी को क्या कर रही है, प्राइस को पुश अप मार रही है। या तो प्राइस को बाइंग प्रेशर, प्राइस में बाई आई, कहाँ से आया, इस पॉइंट से आया, वहां से बाई किए नहीं किए। अब इधर पे बाई बोला है इसने, इधर पे बाई नहीं बोला। अब जब इधर पे बाई बोला है तो तब बाई किए नहीं। इधर पे ये बाई नहीं बोलता है, उधर पे वो सेल बोलता है। अब जैसे ही बाजार ऊपर हो गई वो सेल बोलेगा। अब बाजार ऊपर हो गई, अब सिग्नल क्या आएगी, सेल सिग्नल आएगी। इंडिकेटर बोलेगा, फिर जाके समझ में आएगी कि आपकी सिग्नल सेल आई। तब नहीं आएगा, अपने को पता है अपना थ्योरी क्या है। इंडिकेटर अपना क्या है, पालतू कुत्ते के जैसा, अगला सिग्नल सेल आएगा वो सेल बोलेगा। चुपचाप से बैठे रहो सेलर बनने के लिए। जब वो बोलेगा तब सेल देख के सेल मार देने का है। नहीं तो ये जो लाइन चार्ट है, ये देखो ये झुक रही है, स्टॉप लॉस प्लॉट हो रही है, इतनी सी एरिया स्टॉप लॉस प्लॉट हो रही है। हिम्मत है बेचने की तो करो, बेचो, सिग्नल आने से पहले बेचो। बजट चल कैसे रहा है, यहाँ से नीचे गिर गई, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस आया, फिर सीधा सपोर्ट को खा गई, सपोर्ट को खा गई यहाँ तक। तो क्या हुई, यहाँ से 1, यहाँ तक 2, 1:2 दे दिया मूव। फिर सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई, किसके ऊपर, ये जो पीछे की सपोर्ट है वो इसके हल्की सी ऊपर। तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन हो रही है, वहां स्टॉप लॉस मेंटेन हो रही है। अब ये यहाँ से फिर से इसके नीचे 1:2, यहाँ तक अगर आ गई तो 3 अचीव हो जाएगी। वहां से 1:1, 1:2, देन यहाँ से घुसी तो 1:3। तो बाजार 1:1, 2, 3 भी देता है, लेकिन ऐसे स्टेप लगा लगा के, स्टेप मार मार के, डायरेक्टली फटाक से थोड़ा ना देता है। तो ये क्या हो रही है, यहाँ से स्टेज बना रही है, स्टेप्स, ये इसकी स्टेप्स। जब तक हम रहेंगे तब तक बोलेंगे सी ले लो, पी ले लो, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे। उसके बाद सुनना किसको है, या तो इंडिकेटर सुनो या फिर अपनी हिसाब से चेक करके खुद ही देखो क्या है सपोर्ट, क्या है रेजिस्टेंस। फिर क्या किया, सपोर्ट को खा गया, खा के क्या किया, सपोर्ट को खा के सपोर्ट ही बनाया। फिर सपोर्ट लेके कहा गया, रेजिस्टेंस बनाने जा रही है। रेजिस्टेंस से घूमेगा, घूमेगा तो रिवर्स एक्शन भी मारेगा, रिवर्स एक्शन आएगा, क्रॉस मार के सेल बोलेगा, सेल बोलेगा, नीचे घुसेगी। अब सपोर्ट ये वैलिड है तो इसके सामने आएगा, ड्रामा मारेगा, छुएगा नहीं। वैलिड नहीं है, टक, चुम्मा। लेकिन आपको रेजिस्टेंस से सेल्टेड मारने का है, सपोर्ट पे जाके रेस्पेक्ट करेगा, फाड़ेगा, चुम्मा मारेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रेजिस्टेंस से सेल्टेड मारे कि नहीं मारे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटा सा स्टॉप लॉस बनाए कि नहीं बनाए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम क्या देख रहे हैं, कैंडल स्टिक, चलिए लाइन चार्ट में कन्वर्ट मार दीजिए, कैंडल्स गायब। क्या है अभी, लाइन चार्ट। अभी ये जो बोलता है लाइट कलर की सेल, कितनी सी स्टॉप लॉस, इतनी सी। अभी इसने क्या बोला है, बाई, कितना सा स्टॉप लॉस, ये जो एरिया है ये स्टॉप लॉस एरिया,
यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कितनी सी स्टॉप लॉस को उसने मेंटेन किया, इतनी सी। समझे कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? स्टाइल में चाहिए। ये जो स्विंग फ्लड हो रही है उसको गायब कर दीजिए। फिर आपका क्रॉस मार के बाई सेल उसको भी हटा दीजिए, ऊपर में चले जाइए। ये बाई सेल जो है उसको भी आउट कर दीजिए। अब समझिए कितनी सी स्टॉप लॉस। यहाँ पे इसने स्विंग लो लिया और यहाँ पे जोन मेंटेन कर दिया, ये जोन। यहाँ पे इसने हाई लिया और इतनी सी स्टॉप लॉस लिया, सीधा गटक दिए। यहाँ पे इसने लो लगा के बैठा है, उसकी स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर रहा है। भाव कितनी सी एरिया है जिसको हम प्राइस बोलते हैं, वो है ये पल्स मार रही है वो, उसकी नाम है प्राइस। हम लोग जो देखते हैं बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, रेड की मतलब अच्छा, ग्रीन की मतलब खराब, वो सब बेकार बकवास चीज है। बेकार बकवास दिमाग में घुस के बैठी हुई है। प्राइस की शक्ल किसी ने देखा ही नहीं आज तक। ये है प्राइस, क्या समझे? डेली कैंडल भी गायब कर दीजिए, तब बात समझ में आ जाएगा कि हम समझ क्या रहे हैं और ये है क्या आखिर। हम समझते कुछ और है, ये है कुछ और। ड्राइंग वाइंग जितने भी केस सब गायब कर दो। अब बोलिए भाव कौन है? ये है भाव। अगर इसमें पैसा डालेगा तो इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, इसमें से पैसा निकालेगा तो इसकी डायरेक्शन नीचे होगी। अब ये भाव पहले कभी यहाँ हुआ करता था, फिर यहाँ हुआ करता था, फिर यहाँ कहीं हुआ करता था, फिर इधर कहीं हुआ करता है, अब इधर है। जब जिस भाव पे होता है वहां पे अपने को ट्रेड मारना होता ही नहीं है। अपने को WWDT करना होता है कि वेट वॉच डिसाइडेड। कोई अगर पैसा डाल रहा है तो साला उड़ उड़ के यहाँ मिल, तब तो तू निकालेगा, हम वहां से ट्रेड मारेंगे नीचे। यहाँ पे कुछ ट्रेड करेंगे ही नहीं, क्यों करूं? कोई अगर पैसा निकाल रही है तो तू मिल इधर कहीं, इधर कहीं। उसके बाद तो फिर कोई पैसा डालेगा, मैं वहां से डालूंगा। या तो अपन हाई से ट्रेड मारेंगे या फिर अपन लो से ट्रेड मारेंगे। CMP से कोई ट्रेड नहीं, करेंट मार्केट पे कोई ट्रेड नहीं। या तो अपन हाई से सेलर है या फिर अपन लो से बायर है। समझ में आया कुछ? जरूरी थोड़े ना है जब जो भाव चलेगी उसी के साथ अपने को जबरदस्ती घुसना है। किसने बोला है? घुस जाओ, जबरदस्ती है? समझ के करिए। जब समझ के करता है वो प्रोफेशनल ट्रेडर, और जो समझना, जिसको समझना वमझना कुछ है नहीं, वो रिटेलर, अनाड़ी ट्रेडर। अब घुसो, सेल मारो। अब सेल मारो। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है, सेल मारो। या फिर इसके इधर पे स्टॉप लॉस डालो, मारो सेल। अब ये घुसेगी नीचे, करिए। हम्म करिए से। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा।
ढूंढेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी की आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, करो सेल। अपनी आंखों पे भरोसा है तो करो सेल, डालो वहां एसेल। लेकिन आप सोच समझ के डालना कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। यहाँ पे आपकी एसएल हिट होगा तब जाके बाहर होंगे, उससे ज्यादा ही प्रीमियम जीरो हो सकती है। क्यों? अगर खरे खरे कुछ ना हुआ तो, अगर ये यहाँ से ऐसे 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 हुआ तो एसएल हिट होने की भी जरूरत है नहीं, मोमेंटम ना आने की वजह से ही जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन है। तो जब आप करेंगे सोच समझ के फिर करिए, लेकिन डिसीजन सेल है। क्योंकि ये एक बार अगर झुकता है तो दोबारा उस तक उठता नहीं है। ऐसे ऐसे ये स्टेप क्या ले रही है? डाउन रिट्रेस, डाउन रिट्रेस। अभी झुक गई है ऑलरेडी, यहाँ तक उठा था और यहाँ से मुड़ रही है। इतनी सी स्टॉप लॉस है। अगर ये उठता है वहां तक तो आपकी हिट, अगर ये झुक गई तो ये आपकी टारगेट है। इसके भी नीचे आपका टारगेट होगा, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के नीचे आपका टारगेट होगा। और यहाँ से यहाँ तक आपकी स्टॉप लॉस है। और ये अगर ऐसा काट किए तो फॉर्मेशन 1 2 3 4 5 आ जाएगी। टाइम कितना हो रही है? 11:48। जो डेली कैंडल होता है उस डेली कैंडल को भी समझना है। सेटिंग में चाहिए, डेली कैंडल को भी देखने का है। डेली कैंडल क्यों डाले? डेली कैंडल डालते क्यों है? क्योंकि उसकी कितनी टाइम ट्रेडिंग हो गई है और कितना टाइम बाकी बची हुई है वो अपने को पता होना चाहिए। तो अपना स्टॉप लॉस होने में यहाँ तक की टाइम है, 3:15 की टाइम है। और अभी बच कितना रहा? 11:48, मतलब 12 मान के चलो तो तब भी 3 आवर है। 3 घंटे के अंदर या तो मेरी स्टॉप लॉस एसएल हिट होगा, या फिर 3 घंटे के अंदर मेरे को इसके नीचे बाजार प्रॉफिट देगा। और बाजार प्रॉफिट की होगा सर। और बाजार की रुझान बाजार खुद दिखाता है कि देख मैं कहाँ जा रहा हूँ, देख पीछे से कैसे चल के आया हूँ वो भी देख, अब किधर जा रहा हूँ तू वो भी देख। बाजार खुद दिखा देता है, समझे? अब उसके लिए किसी तुर्रम खान की जरूरत है नहीं, ना WD ज्ञान, ना इलियट वेब, ना धड़वस बॉक्स। सही तरीके से दिमाग लगाओ तो अपने आप पता चल जाता है। पंछी सुर में गाते हैं, भवड़े गुनगुनाती है, घुंघरू बजाती है हवा, यूं फिजा बुलाती है जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। तो गाना क्या है? पंछी सुर में गाते हैं, भाव भी तो सुर में गा ही रही है। भवड़े गुनगुनाती है, स्विंग भी तो गुनगुना रही है। घुंघरू बजाती है हवा, डायरेक्शन दिखाती है प्राइस, यूं फिजा बुलाती है जैसे स्विंग हाई हायर लो लगाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। क्या समझे? वो जो गाना है, गाना ऐसे नहीं गाते, गाने के अंदर में सेंस है। सेंस समझ के फिर गाना गाते हैं कि भाव जो है ये सब कुछ बोलता है। इसकी स्विंग बातें बोलती है, इसकी ट्रेंड बातें बोलता है। यहाँ पे ये जिगजैग क्यों मारा? यहाँ पे आया सपोर्ट, कहाँ लिया? सपोर्ट यहाँ लिया, लेकिन यहाँ से ऐसे 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 क्यों किया? क्योंकि ये अप ट्रेंड, लोगों को लगेगा ऐसे 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 ये तो अप ट्रेंड है, लोगों को लगेगा अप ट्रेंड है, ये साला घुसवा देगा। लगेगा अप ट्रेंड है लेकिन देखो घुसवा दिए। क्या है ये? भाव अपने आप को खुद ही बात बोल के समझाने की चक्कर में है कि पहले पढ़ना तो सीखो,
तब जाके समझ में आए। बिना पढ़े घुसोगे लगेगी, वैसे तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रही है, और यहाँ जो हो रही है वो आप समझ नहीं रहे हो। इधर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है ये, दिस इज आवर सब्जेक्ट, प्राइस। लोग क्या बोलते हैं? कैंडल, मारू बोझू कैंडल, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, डोजी कैंडल। अबे भाव, सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, वो कोई कैंडल वैंडल थोड़े ना है, उतनी सी शक्ल की नाम भाव है, प्राइस है। तो क्या हुआ फायदा ये पढ़ने की, क्या हुआ फायदा ये पढ़ने की, क्या हुआ फायदा ये पढ़ने की? सब बेकार है। बेकार में इंसान पढ़ रहा है उतना सारा चीज, जबकि उसको जरूरत है ही नहीं। पर जहां तक रहा इलियड और डब्ल्यू टिकैन, वो तो और ढक्कन लोग हैं, वो बड़े से बड़ा ढक्कन है। समझे कुछ? जिसने सब्जेक्ट को ही नहीं जाना कि ये सब्जेक्ट है, अपनी पढ़ाई सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट उसको नहीं पता। पढ़ रहे हैं कैंडल मारो जो ये वो, साला आत्मा किधर है पता नहीं। हाथी कितनी बड़ी है वो देख रहा है, हाथी की बॉडी की आत्मा कितनी सी है? वो तो एक छोटी सी है जितनी अपनी बॉडी में। तो ये वही है आत्मा। आत्मा पहचान लो। आत्मा नहीं, शरीर से प्यार है। शरीर से प्यार है तो ऐश्वर्य राय ढूंढो। अपने को तो काला गोरा वैसा कुछ चाहिए ही नहीं। मन कितना, मतलब मन से कितना वो निष्पाप है वो चाहिए। मन चाहिए, आत्मा और मन चाहिए। तन से क्या होता है? इसीलिए तो उसकी नाम बॉडी है। बॉडी बोली तो शरीर, तो आत्मा नहीं है। आत्मा वो डॉट पॉइंट है, वो आत्मा के हिलने से पूरा बॉडी हिल जाती है। पकड़ने का है तो आत्मा पकड़ो। समझे कि नहीं आत्मा समझे? सर पकड़े कैसे? जब आत्मा इन दिख दो रही आंखों है से तो पकड़ा जा सकता है? जब आत्मा दिख रही है तो पकड़े कैसे? बेवकूफी वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। किसी को आत्मा दिखता नहीं है, इंडिकेटर गायब कर दो तो आत्मा सर आत्मा कोई दिखता पकड़ ही नहीं नहीं। सकता है ना। किसने बोला? पहले शक्तिमान आपने नहीं देखे होंगे शायद। जो किल्विश था बचपन में, देखा शक्तिमान है देखे? सर, बहुत बहुत सारे किल्विश, क्या सर? किल्विश, किल्विश, शक्तिमान और हाँ, तमराज किल्विश। किल्विच। जो हालेलुया किल्विश है कायम वो रहे। किसकी बॉडी में? फिलहाल उसकी बॉडी शिफ्ट हुई है, उसका आत्मा शिफ्ट हुआ है उसकी ही गुरु की बॉडी में। उसका गुरु कैसे आत्मा एक जगह से दूसरे जगह पे बॉडी छोड़ के ट्रैवल कर सकता था सिखा रहा था। अगर आत्मा जी सर, जी सर। ट्रैवल ही नहीं कर सकता है तो बॉडी में शिफ्ट कैसे हो जाएगी? अब उसी सेम लॉजिक्स पे आओ। भूत प्रेत चुड़ैल किसी को पकड़ लेता है, उसकी बॉडी में घुस जाता कैसे? और आप जो अभी बोल रहे हो आत्मा कोई पकड़ बॉडी नहीं में सकता, नहीं, मन में घुसता है। बॉडी में ही घुसता है। शरीर की ताकत 100 गुना बढ़ जाता है किसी नॉर्मल इंसान से जब घुसता है। बॉडी में जी नहीं सर। घुसेगा तो ताकत कैसे बढ़ जाएगी? तो ताकत तो हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन वो एक उसके आने से वो सेंस बनता है जिससे हमारा एक्टिविटी बढ़ जाता है या वो घट आपकी जाता है। काल्पनिक दुनिया के ऊपर आपकी पर्सनल सोच है। काल्पनिक सोच है वो आपकी। प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखो तो आपकी जैसा सोच एग्जिस्ट करता ही नहीं। अभी मैं जी जो सर। दिखा रहा हूँ, मैं आपको उसकी पीछे की हिस्ट्री नहीं दिखा रहा हूँ कि देखो ये 10 इम्पोर्टेंट, वो इधर है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सर एक प्रकार से केस सॉल्व कर रहे हैं ना। हमने पहले अगर ये केस देखा ही नहीं है तो फिर सॉल्व क्या करेंगे? ये क्या अभी पता हमारे आंखों के सामने आपने पहली नहीं बार बन देखा, रहा है। आपने नहीं देखा, आप अपना टॉप सीक्रेट अपने मुंह से बक रहे हो, अपने आप से ही निकल रही है, लेकिन क्या पक रहे हो वो आपको पता नहीं है। पहले आपने ऐसा केस देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखे? किसी ने दिखाया नहीं। किसी ने क्यों नहीं दिखाया? अब मेरे से पूछोगे, मेरे को घंटा पता है। अब आप किससे देखे? जिससे देखे तो उससे पूछो क्यों नहीं दिखाए, उसको पता नहीं। क्यों उसको पता नहीं मेरे से पूछोगे, मेरे को कैसे पता? अब वो बाजार में कैंडल 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 करता है, आपने उसको 4 साल से फॉलो मारे, अब कैंडल 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 ही सीखे।
लेकिन मैं 7 साल से बाजार में हूँ, तो मैं लाइन चार्ट को भी देखा हूँ, कैंडल को भी देखा, हेकेनाशी देखा, मेरे सामने जो मिले हैं बाजार रिलेटेड सब देख ली। अब किसी ने मेरे को थोड़े ना बोला कि इधर पे आओ, कैंडल चेंज करके लाइन चार्ट पे आओ, लाइन चार्ट पे ये जो डॉट पॉइंट है उसकी नाम प्राइस है। ये जो बॉडी अपर शेडो लोअर शेडो का है लाइन चार्ट में, वो आता ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं। कैसे आएगी? जब आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, वहां शरीर अपाहिज हो, लेकिन शरीर की कोई वैल्यू होती ही नहीं। क्या समझे अब? जी सर। मिलन आत्मा से आत्मा की होएगी, आत्मा से परमात्मा की मिलन होएगी, वहां बॉडी का घुसा रहे हो। मरने के बाद आत्मा परमात्मा के पास जाती है, और जीते जी उस परमात्मा को समझना अपनी आत्मा की काम है। तो आत्मा और परमात्मा, ये कौन है? परमात्मा। हम कौन है? आत्मा। आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हो जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। वहां शेडो बॉडी कुछ होता ही नहीं है, कहाँ से घुसवाओगे उसमें? है नहीं तो ये फिर तो भी सर जबरदस्ती बॉडी तो एक घुसवाओगे। जापानीज जापानीज व्यक्ति था, उसने बॉडी बनाया है सर। बॉडी है क्या? प्राइज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसको खाली एक फॉर्म में दिखाने के लिए। थोड़ा समझ में आएगा, लोग उस पे नजर रख पाएंगे, और क्या सर। हाँ, अभी हमने भी उसी स्ट्रक्चर की सबसे चोटी वाला पिन पॉइंट वाला चीज को ही बोल रहे हैं। प्राइस ने सबसे चोटी कहा मारा? इधर मारा, इधर इस पॉइंट पे प्राइस जाके क्या मारा? चोटी मारा। उसकी थोड़ी सी जो ऊपर सर में अपन क्या प्राइज को करेंगे? हम देखेंगे, सर अगर हम प्राइज को देखेंगे तो उसका जो शैडो है वो नहीं हमें क्लियर हो पाएगा क्लोजिंग के बाद। लेकिन इसमें हमें शैडो क्लियर हो जाता है कि नहीं, हाईएस्ट पॉइंट ये है और लोए पॉइंट ये है, बस। और इसका कोई यूज नहीं है सर। अभी यूज करेंगे तो यूज, नहीं करेंगे तो कोई यूज नहीं है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर के जैसा लॉजिक हो गई। मानो तो यूज है, ना जी मानो तो सर। यूज नहीं है। अब आपकी मानने या ना मानने पे आपका लॉजिक पूरा डिपेंड हो जाती है कि मानेंगे तो यूज है, नहीं मानोगे यूज नहीं है। अब वैसे ही स्टॉप लॉस डालोगे तो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस नहीं डाला तो स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस डालना क्यों है? कैपिटल सेफ्टी। कैपिटल को सेफ्टी। सेफ्टी के लिए डालना है। अगर नहीं डालोगे तो पूरा कैपिटल ही ये हो जाएगी। अब डालना है या नहीं डालना है, वो भी आपकी मानना ना मानना है। अब मैं जैसे बोलता हूँ नो एसएल, कोई एसएल वेसल चिड़िया नहीं होएगा। वाई? बिकॉज मेरी प्रीमियम है 10 टका। 750 रुपया लगा के मैं उसकी एसएल डालू, उससे अच्छा है कि तू साला जीरो ही हो जा। बाजार की डायरेक्शन तो समझ में आ गई ना? बाजार का डायरेक्शन समझ में आ गया। तो नो एसएल, कम प्रीमियम नो एसएल, ह्यूज प्रीमियम वहां कैपिटल सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी। एक ही लॉजिक दो तरीके से यूज हो रही है, कब लगाना है कब नहीं। छोटा प्रीमियम पे नो एसएल, चाट, उड़ जा, खा जा, दम है तो छू, तब तक मैं रुकता हूँ। समझे अब? बड़ा प्रीमियम जी डालने सर। से पहले सोचेंगे एसएल उतनी सी आएगा, उतना लॉस लेके निकल जाएंगे, पैसा बचेगा तो अगला ट्रेड कर पाएंगे। पैसा ही नहीं रहा तो हम ट्रेडर कैसा? लॉस खाने के बाद लोग ट्रेडर थोड़े ना रहता है। ट्रेडर तब तक ट्रेडर होता है जब तक जेब में पैसा है, अकाउंट में बैलेंस है। चाहे प्रॉफिट करो लॉस करो, कुछ तो कर रहे हो, तब तक आप ट्रेडर हो। जिस समय लॉस खा लिया उसके बाद आप थोड़े ना ट्रेडर हो। जुए फिर के क्या है बोर्ड सर हम में, लोग। जुए के बोर्ड में तब तक जुआरी जुआरी रहता है जब तक कि उसके जेब में पैसा है। हारने या खोने की चांस तब तक जी है जब सर। तक के पैसा है। साइकोलॉजी बोल रहे हैं जुआरी। समझे कुछ? ज्ञानी तो तब बनता है जब पैसा खत्म हो जाता है। नहीं, ये बात भी सही नहीं है। पैसा खत्म होने के बाद ज्ञान नहीं बनता है। ज्ञान लेने के लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब आप ज्ञानी बनते हो। अभी मेरे से सीखने वाले जितने भी लोग हैं उनको पहले ही मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग करना बंद कर दो, या तो सीखो या फिर ट्रेडर करो। सीख के ट्रेडर ट्रेडिंग करेंगे सबसे बढ़िया रहेगा। आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ दिख रही है, उसके बाद बाजार कहाँ था? यहाँ था, वहां से उठ के यहाँ आ गई है, यहाँ से अभी इधर है। आपकी एसएल हिट हुआ है? नहीं। जब तक के वो आपको हिट ना करे, आप डर के मारे क्यों भाग रहे हो?
आपको क्यों लग रही है? लगना वगना कुछ होता नहीं। इमोशंस आर किल आवर साइकोलॉजी एंड मेंटेलिटी। वो उसको वहां तक जाने दो, जहां पे अपन लाइन डाल के रखे हैं वहां तक उसको जाने दो। देखिए लाइन को अभी छुपाया है, प्राइस अभी लाइन को टच कर पाया है या नहीं? जूम कर दीजिए, जूम। अभी भी टच नहीं कर पाया, क्योंकि टच करता तो ये जो सिग्नल है ये नीचे नहीं, ये वहां पे आ जाए जहां टच मारेगी। कर देगा टच। कर दे तो कर दे, कर दिए तो क्या बुरा क्या हो गई? टच कर भी दिया तो उसके बाद क्या होएगी? नीचे ही आएगी, उसको आना नीचे पड़ेगा। नो एसएल की थ्योरी इसीलिए है मेरे लॉजिक। हो गया सर, टच हो गया सर। होने दे, नो प्रॉब्लम। हो रही है, पता हो गई, टच हो गई, लेकिन टच होके भी नीचे ही आएगी। जी सर। एक बार क्या बोलते हैं, एसएल क्यों डालने का है और एसएल क्यों नहीं डालने का है? एसएल डालना आपकी सेफ्टी के लिए है। जब बड़ा कैपिटल, तो आप अपना सेफ्टी के बचाव के लिए वो लॉस बुक करके निकल जाओ। ये आप अपना लॉजिक तब यूज करो। लेकिन मेरी 750 वाला उसमें मैं नो एसएल, एसएल डालूंगा तो मेरी हिट हो गई। हिट होके क्या कर रही है? ऊपर। लेकिन एसएल डाला ही नहीं, जीरो हो जाए। अब सवाल रहेगा, क्या ये आज जीरो होगा? ये आज जीरो होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? कल 16 तारीख में एक एक्सपायरी हो गई, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म, वो जीरो हो गई। इसकी एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कितना समय तक है? ये 23 तारीख की है, तो 23 तारीख जब तक नहीं आएगा वो डीके खाएगा, वो जीरो नहीं होगा। मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। मैंने सोचा यहाँ एसएल डालता हूँ, बड़ा कैपिटल होगा तो सेफ्टी के लिए डालता हूँ, वो हिट हो गई। मेरी छोटी कैपिटल नो एसएल, मैं जब एसएल डाला ही नहीं तो मेरा एसएल हिट कहाँ से हुई? हिट हो नहीं हुआ, वो डीके खाई। डीके खा के फिर से अगर ये डायरेक्शन में आ गई तो फिर से विनर प्रॉफिट में आ जाएगा मेरा। ट्रेड क्या होएगा? प्रॉफिट में फिर से। जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, उसके बारे में चर्चा करने बैठ रहे हैं तो उसकी ही कितनी बाल की खाल निकल रही है कि एसएल डालो या ना डालो। मैं तो एसएल डालता ही नहीं, क्यों डालू? प्रीमियम अगर कम सिलेक्ट मारूंगा वो तो मेरी रिस्क के अंदर में आती है। कम कैपिटल कम रिस्क, ज्यादा कैपिटल ज्यादा रिस्क। अब एसएल वहां खाके ऊपर से कहा हुई फिर से नीचे, तो क्या फर्क पड़ा? क्योंकि मुझे पता है बाइंग ये कलर से आती है, बाइंग ये कलर से आता है। ये रेड कलर में कभी बाई होता नहीं है। ये रेड कलर में बाई हुई थी? कभी नहीं। वहां से सेलिंग आई थी। बाइंग वैसे ही लाइट कलर की बाई या डार्क कलर की बाई से आएगी। यहाँ कहा बाई? वहां बाइंग होता ही नहीं है। अब समझे कुछ? जो इंडिकेटर बना के रखे हैं, बेकार में थोड़े ना बनाए, सब सोच समझ के जानबूझ के फिर बनाए। अब चुपचाप से देखते रहो, चीज समझ में आ जाएगी। स्टॉप लॉस इधर, इसके ऊपर इधर, इधर इधर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं हो रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है इधर। जो भी सेल्टेड मारेगा ना उसकी स्टॉप लॉस इधर प्लेस है, इधर इधर तो था ही नहीं। और इसीलिए क्या बोल रहे थे कि ये जो प्रेजेंट मूवमेंट है वहां ट्रेड मत क्या करो, या तो प्राइस को ऊपर जाने दो, हाई से ट्रेड मारो, या प्राइस को वहां से नीचे घुसने दो, लो से ट्रेड मारो। उस सीएमपी से अपने को कोई रिलेशन नहीं है। अब ये हाई है तो अपन घुसे, अब घुसे तो पीवीएस हाई पे स्टॉप लॉस डालना होता है। उसी की आजू बाजू 2 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर नीचे स्टॉप लॉस कभी प्लेस होता ही नहीं। समझे कुछ? भाव रीड करिए, भाव से ही समझ में आ जाएगी।
अभी देख किसको रहे हो आप? अभी हम प्राइस को भी नहीं देख रहे, इधर पे चल रहा है प्राइस, लेकिन हम प्राइस नहीं रीड कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? किसको देख प्राइज रहे हैं? एक्शन। डायरेक्शन नहीं है, वो सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ये अभी ऑब्जर्वेशन में ये अपनी सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट को देख रहे हैं। सब्जेक्ट कभी यहाँ हुआ करता था, फिर सब्जेक्ट कभी यहाँ हुआ करता है, अभी सब्जेक्ट वहां से इतनी सी नीचे आ चुकी सब्जेक्ट को है। सर हिंदी को कर्ता भी तो बोलते हैं ना सर, कर्ता। हिंदी में अगर कत्ता बोलता है तो चाइनीज में क्या बोलता है? पता नहीं सर। जैसे आपको हिंदी पता है, मेरे को चाइनीज, आपको चाइनीज नहीं पता, इंग्लिश के हिसाब से अपन सब्जेक्ट बोल रहे हैं। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं वो मेरे को देखना है। बाकी चाइनीज जापानीज में कुछ भी बोल सकता है। सभी लैंग्वेज में जी एक ही सर, चीज जी की सर। काफी सारे नाम हो सकती है, लेकिन अपने को वो सारे नाम वाम के पीछे क्यों जाने का है? बेकार की जगह पे दिमाग लगाना ही क्यों है? जी सर। अभी इसके अंदर FII DII ये ऑप्शन चेन वो फलाना घसीटना घुसा के इसकी टिपिकल क्यों करना है, जबकि ये सिंपल हम हमारे समझ में ही आ सकती है सिंपली। समझे कि नहीं समझे? जो भी ऑप्शन चेन देखो, वो जी ये गुरुजी। देखो, वो देखो, मैं बोलता हूँ देखना ही क्यों है? उससे भी सिंपल तरीके से ही देखा जा सकती है। तो सिंपल को सिंपल रखो कि पेचीदा बना दो। देखना पड़ता है, क्यों देखना पड़ता है? पता नहीं, नहीं फिर भी देखना पड़ता है क्यों? कारण तो होगा, कुछ कारण पता करो। अब हम देख रहे हैं प्राइस की कोई शकल वकल कुछ नहीं दिख रही है। यही समझ आ रही है प्राइस यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके लोग रखे हुए हैं, वही अभी भी भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे, भगाए जा रहे, तो और भगा। स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करके रखे? इधर। कहाँ तक उठा सकती है? इसको भी चाट सकता है तो चाट। लेकिन हम क्या देख के सेल मारे? ये सेल देख के सेल मारे। हमने कोई स्टॉप लॉस अगर बनाए थे तो यहाँ तक वो हिट हो गई है, अगर नहीं बनाए हैं तो जीरो होने की इंतजार है। जिया बेकरार है, तेरा इंतजार है, आजा मेरी लैला, तेरा इंतजार है। क्या समझे? अपना लैला किधर है? अपना लैला इधर है, तेरा इंतजार है। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। ट्रेडिंग करने बैठे हो तो एनालाइज कर लो, थोड़ा सा सही ट्रेड करो, थोड़ा उल्टा कर लो। टंग डंग 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 डंग। कभी यस कभी नो, कभी हाँ कभी ना, रानी ये भी कोई बात है, 4 दिन की ये जवानी, सोचने की बात है। क्या समझे? अभी जहां जहां ये फिक्स हुई है वहां वहां लाइन फिक्स हुई है, लेकिन अपन यहाँ स्टॉप लॉस सोचे थे या फिर डाले थे, हिट हो गई है। हिट होके कहाँ हुई है? यहाँ हुई है। अब सोचने वाला ये बात है, अगर हम लोग यहाँ से एसएल डाले थे और वो हिट हो गई है, हिट होके कहाँ आई है? ज्यादा कुछ तो नहीं। और यहाँ पे हम कैपिटल को बचाने के लिए एसएल डाल दिए, बड़ा कैपिटल डाल दिए, बचाने की टेंशन में गए, एसएल डाल दिया, वो हिट हो गई। छोटी सी कैपिटल डालते हैं, 1 लॉट लगाते हैं और बोलते हैं नो एसएल। इधर से कहाँ तक गई? तो बस इतनी सी और मैं डर जाऊं, उतनी कैपिटल बचाने के लिए क्या करूं? मैं घबरा जाऊं। क्यों घबराऊं? सेल्फ मैनेजमेंट कर लेता हूँ ना, उससे अच्छा है क्या अपनी कंट्रोल बनाते हैं। डरने वरने जैसा कुछ है नहीं। अबे रुक, कहाँ डर के भाग रही है? तेरी डायरेक्शन की थोड़ी सी ऊपर क्या गई, तेरी को फट गई। 750-800 रुपया लगा के इतना डरपोक, डरता क्यों है? रुक बैठ, फिर देख तमाशा क्या होती है। बाजार करता क्या है? बाजार दिखाता है,
वजह लगवाता है, वजह डराता है, साइकोलॉजी खराब करता है, फिर होता वही है। तो क्यों ये सारे चीज देख के तू डरता है? डरने का नहीं, रुक। एसएल भी नहीं डालना होता है, सीख जाओगे क्यों एसएल नहीं डालना है। सही जगह से एंट्री मारना है और चुपचाप बैठना है। एसल वैसल चिड़िया होता ही नहीं, डालोगे तो खा जाएगी वो, जितनी डालोगे उतना खाएगा वो, जब जब डालोगे तब तब खाएगी। तो डालना ही क्यों है? डालना का है भी नहीं डालना, चुपचाप तमाशा देखो। और सुबह में मैं जो बोल रहा था उसी को मैं अभी भी समझा रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपन क्या बोल रहे थे कि इधर से किधर से शॉट मारोगे, इधर से शॉट होता नहीं, शॉट मारने के लिए भी इसको उठने देना है। ये अगर ऐसे करके स्विंग लिए हुए है तो अगला स्विंग हाई से ही अपने को सेल ट्रेड मारना है और वो बनने देना है। बनने देने के बाद वो अपने से स्विंग मारने के लिए एक राउंड ही सही नीचे घुसेगी। अगर हम यहाँ से एंट्री मारे हैं तो यहाँ से यहाँ तक एसएल डाले हैं तो वो हिट हो गई। अगर नो एसएल वेसल कर दिए तो अपनी ट्रेडिंग यहाँ से और यहाँ तक अपनी लॉस, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि लॉस लेंगे तो यहाँ तक इतनी ही सी, और प्रॉफिट लेंगे तो इसके नीचे। समझे कुछ? अब देखते रहिए गेम। दिमाग को ज्यादा इंस्ट्रक्शन ना देके चुपचाप ऑब्जर्वेशन पे फोकस मार दीजिए। और हम अभी तक, जैसे मैं सुबह से बोला हूँ, मैं आज कोई ट्रेड नहीं मारूंगा, मैं कोई ट्रेड में घुसा ही नहीं, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम की साइड वेज समझ चुका हूँ। यहाँ ताता थिया होएगा। इंट्राडे स्कैल्पिंग करोगे तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें भी बड़ा कुछ मिलने वाला है नहीं। बाजार की मेन डायरेक्शन डाउन है। बाजार का मेन डायरेक्शन पॉजिटिव होने के लिए ये जो डार्क बाई है, इसको एक राउंड रेजिस्टेंस खा के नीचे झुक के एक लाइट बाई लेके आना पड़ेगा। इसकी फॉर्मेशन यहाँ इसके जैसा यहाँ होना पड़ेगा। उसके बाद जो ये ऊपर जाएगा तब ये जो लाइट सेल है ये उसको भी काट के हायर हाई फॉर्मेशन में जाएगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक ये बुलिश नहीं है। अब समझे? क्या छोड़ दो ये लाइन, वो लाइन, लाइन लाइन की चीज नहीं है। प्रीवियस हाई, उसके बाद की हाई, अब ये हाई कहाँ फिक्स होता है और कैसे मुड़ता है उस हिसाब से देखना होता है। उड़ाओ उड़ाओ, कहाँ तक उड़ा रहे हो तुम? यहाँ तक उड़ाओ उड़ाओ, यहाँ तक उड़ा रहे हो। ये इसको खाने की इच्छा है क्या? इसको खाना है? चल बेटा खा जा, खा जा। ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट से इसके पास क्या बन गई? इसके पास बन गया है ये जोन। अब वो उसी जोन के अंदर में है। आ हा हा हा, आ हा हा हा, उड़ाओ उड़ाओ, दम है तो उड़ाओ और उड़ाओ। पहले प्राइस को ऑब्जर्व करिए, देखिए, समझिए, फिर ठोकिए। किसी की कहना सुनना सब बंद। कौन क्या बोलता है, कौन क्या सिखा के क्या समझाने की चक्कर में जाता है, सब बंद। चलिए, मैं तो ट्रेड वेड मानने वाला हूं नहीं। सेलर बनूंगा तो डेली लो के नीचे, यहाँ से इंट्राडे सेलिंग मारेंगे तो गटक से इसके सामने कितना वाला 23,100। अभी चल कितनी रही है? 23,200। ट्रेड बनना है तो 23,100।
प्राइस को देख के ही समझ पाओगे कि कब ऐसा हो के सुसुर करके ऐसा हो गई। इसको देख के ही समझ में आएगी कि कब ऐसा होते होते कब ये ऐसा हो गई। आज के दिन की बॉडी दिख रही है, मेजर टाइप की कैंडल है। उसको भी याद रखना है कि मेजर टाइप की कौन सी कैंडल लेके आया। और जो हमने कल कॉल लिया था वो अभी भी है मेरे पास, मैं उसको भी नहीं काटूंगा। अभी ये 15 मिनट की इंट्राडे ड्रामा जिसको देखने से मजा आती है वो देखो। झुकी झुकी नजर तेरी, झुकी झुकी नजर तेरी, तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला। क्या समझे? क्या हो रही है? कहाँ तक उठी थी? यहाँ तक। फिर क्या हो रही है? अब क्या हो रही है? टंग 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 टंग, हो टंग 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 टंग, हो। यस, नया हाई मारा। प्रीवियस कैंडल के ऊपर नया कैंडल ने हाई शेडो मार दिया। अभी ये मेरी बातें किसी की समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि अभी मैं लाइन चार्ट के अंदर में इंट्राडे की कैंडल स्टिक चार्ट में क्या हो रही है वो बोल रहा हूँ। प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर नया ग्रीन कैंडल ने शेडो मार दिया। लाइन चार्ट से आपकी समझ में नहीं आएगा, कैंडल पे जाना पड़ेगा। उसमें ये देखो, प्रीवियस कैंडल के ऊपर नया कैंडल ने शेडो मार दिया। अब मैं लाइन में बैठ के कैंडल के बारे में बोल रहा हूँ। जब मैं कैंडल में रहता हूँ मेरे को लाइन चार्ट भी दिखती है, केनेशी दिखती है, सब दिखता है। पहले की सेल फिक्स हो गई थी, नया सेल रिपेंड हो गई, मतलब नया कैंडल ने आया और शेडो मार दिया, ऊपर में हाई मार दी। इधर लाइन चार्ट टैंग 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 नीचे झुक झुक के ऊपर उठ गई। अभी सुबह से पी लेते तो, जिस समय अपन बैठे वहां से पी लेते तो अपनी चटनी, और सी लेके छोड़ के गए उसकी चटनी। भाई दोनों साइड की चटनी क्यों खाए, किसी एक साइड की ही पीसे अपन। पहले सी ही जीरो हो जाए, पी बाद में देखेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। प्राइस कहाँ तक गिरा था वो अपने को दिख ही नहीं रही है। यहाँ तक उठ के सेल बोला है वो समझ आ गई। उसके बाद प्राइस गिरी थी कहाँ तक वो दिखता ही नहीं है कि कहाँ गिरी है। लेकिन कैंडल डालो तो तब दिखता है गिरी थी। हाँ गिरी थी, यहाँ तक गिरी थी। अब वहां तक जो गिरी थी तो अपन क्या करते हैं कि जो लो पॉइंट है वहां पे लाइन डाल देते हैं। अब सुबह में मैं क्या बोल रहा था कि ये क्या है, लो। लो पे क्या है, सपोर्ट। और वो डिमांड क्रिएट करता है, इसको काट पाता है या उसके नीचे जा पाता है। अगर उसके नीचे जाएगा तो यहाँ तक, तो मैं इसके नीचे सेलर बनूंगा। और ये इसके अंदर में साइडवेज है, तो क्या किया इसने, ये यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से वहां तक, मतलब जाना साले को उधर है। समझे कुछ? ये लोगों को ट्रैप किया, जाना उधर है। चलो उधर जाना है तो जाओ।
बाजार जो करना चाहता है सीधी सीधी बोलेगा नहीं कि करना क्या है इसको, गूंगे के जैसा इधर की उधर उधर की इधर करके ऐ ओ करके फिर सीधी का बोल रहा है पानी दे दो, लेकिन मुंह से बोलेगा नहीं पानी, हाथ से पाव से मुंह से ऐ ऊ करके दिखा रख के इशारा मार के मांग वही रही है पानी। इतनी सी स्टॉप लॉस डाला था हाई में, अभी इतनी सी ही स्टॉप लॉस है लो में। अब मतली कैंडल चिपकाओ तो यही पाओगे। जाने तमन्ना किधर जा रहे हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मंथली कैंडल चिपकाओ तो पता चल जाए। बोलिए क्या समझे? क्या समझे? बाजार यहाँ ओपन मारा, यहाँ पे लो मारा, यहाँ तक आया, आके फिर से उठा दिया। अब बोलिए जो देख रहे हो उसमें सच क्या है और इल्यूशन क्या है? क्या सच है और क्या इल्यूशन है? बड़े मशहूर हुए, अपनों से दूर हुए, दूर हुए, दूर हुए, ओ बंधु रे। मंथली लो लग गया है सर, लग रहा है। ये जो है ऐसे 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 होके ऐसा हो गया है। अब तो डायरेक्शन क्या होगी? अब फिर से डायरेक्शन सी हो गई, तो यहाँ से डायरेक्शन पी, फिर डायरेक्शन की चेंजेस सर होना सी। ओपन को एक बार क्रॉस कर देगी फिर ना सर कंफर्म होगा। जब ओपन को क्रैश कर देगा फिर कंफर्म नहीं, फिर तबाही हो जाएगी। बस उसी के ऊपर तो आना ही है कि वहीं से तबाही रहे। अब देखिए पब्लिक को ये बड़ा जो ऑपरेटर होते हैं वो ये माइक्रो मिनी छोटे मोटे चिंदी पिंदी पे उनका पैसा होता नहीं, उनके टाइम फ्रेम ही होता है बड़ा हायर टाइम फ्रेम, जो कि ये वो वीकली डेली से चालू करते हैं, डेली वीकली मंथली देन ईयरली, उनको रिटर्न मिलना चाहिए ईयरली बेसिस पे। वो इक्विटी में ज़्यादा पैसा डालते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो उनको ईयरली रिटर्न चाहिए। जब बाजार गिर के यहाँ पे होता है वो पैसा डालते हैं, बाजार हल्लू हल्लू ऊपर चल्लू, कुछ सेलर मिले उनको चाट गए, फिर कुछ सेलर मिले उनको चाट गए, ऐसे करके उनकी रिटर्न बनती है। तो उनको चाहिए होता है झुकी हुई प्राइस जहाँ पे वो पैसा डालता है, फिर उड़ा दिए, फिर नीचे गिर गई, वो पैसा डाले, तब जाके ये बन गई, फिर से और उड़ाएगी, फिर ये यहाँ कहीं तक होगा। आप समझे? तो ऑपरेटर ऑपरेटर के जैसा सोच रहा है, रिटेलर बेचारा इंटरडे स्कैल्पिंग ये वो अगर मगर तगर बगर पे लगे हुए हैं। बाजार की गेम कुछ और हो रही है, ये समझ कुछ और रहे हैं। इसीलिए हम ज्यादा ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं। अगर एक दो लॉट लिए है चलो छोड़ो उसको, घूमने निकल जाओ, सो जाओ, पिक्चर देखो, कुछ और काम कर धंधा है तो उसको निपटाओ, इसके पीछे 24 घंटा देने की जरूरत है ही नहीं। ये दिखाएगा, जिसके पास लगवाएगा, कोई काम ना फंसवाएगा हो। और घुमा के वही कांड करेगी जो इसको करना है। तो बेकार सर में जिसके घुरते रहो। पास सर जिसके पास ना पैसा है न, मतलब ज्ञान भी नहीं है तो वो क्या करेगा। अंगूठा लेगा, मुंह में डालेगा और चूसेगा।
अगर कुछ नहीं है तो कुछ ना होने से कुछ होने की औकात पे आना है, नहीं तो अंगूठा लो मुंह में डालो छोटे बच्चे के जैसा चूसना चालू, फिर क्योंकि उसका उसको कुछ कर्म क्या करना होना भी चाहिए नहीं। सर? उसका वर्तमान में क्या कर्म होना चाहिए? देखिए, गाड़ी चलाना सीखेंगे तो गाड़ी के ऊपर तो बैठना पड़ेगा, इंजन को किक मारना तो पड़ेगा, एक्सेलेटर दबाना भी पड़ेगा, लेकिन गियर एक होना चाहिए सीखना है तो। सर लेकिन जिसके पास गाड़ी भी ना हो, जिसके पास गाड़ी नहीं है, तो उसको सीखने की शौक कैसा? समझाओ आप। सीखने शौक। की शौक भी है, गाड़ी भी नहीं है, किसी से उधारी भी नहीं ले सकते, सब जगह पे नेगेटिविटी, बस सीखने की इच्छा है, ये भी कोई इच्छा हुआ? नहीं सर, उधारी ले सकते हैं। जो वो होगा फिर पॉसिबिलिटीज, जो आप करने की इच्छा है उसके लिए जो जो आपसे पॉसिबल होगा उतना तो आप करो। अभी मेरा इंडिकेटर है, मेरा इंडिकेटर को यहाँ एक बार सेल लिख के देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिख के दिया, क्यों नहीं दिया? उसको लिख के देना चाहिए था, क्यों? क्योंकि लोअर सर हाई है, जैसे कि ये लोअर हाई है, तो इसने यहाँ पे लिख के दिया, यहाँ पे भी उसको लिख के देना चाहिए था, लेकिन लिख के नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? जो कैंडल इसको क्रॉस किया है सर, वही उसकी बॉडी ग्रीन वाले के नीचे ओपन नहीं हुई है, इसी वजह से इंडिकेटर वहाँ फेल हो गया है। उसके किसने बोला? सेकेंड नंबर। किसने बोला? मैं सर। लेकिन लॉजिक वैसा नहीं है। ये जो एक कैंडल और दो कैंडल में अगर प्राइस कहीं फ्लैट हो जाता है या शार्प मूव हो जाता है, दो कैंडल बोले तो सिचुएशन कंडीशन, सिचुएशन कंडीशन में स्विंग की कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, स्विंग कंडीशन अप्लाई होती है थ्री में, थ्री एंड मोर कैंडल। जब बाजार ऐसे करके यहाँ से पर्टिकुलर इस पॉइंट से एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, देन ये घुमा है, वहां पे इसने पकड़ा कितना कैंडल? एक दो तीन चार, थ्री और मोर कैंडल, तीन और तीन से ज्यादा कैंडल होगा तो उस पे ये सिग्नल मारेगा। लेकिन यहाँ से एक कैंडल और दो कैंडल में अगर घूम गया तो ये उसको कैच नहीं कर सकता है, ये इंडिकेटर की वीकनेस है। एक कंटिन्यूशन का साइन है हाँ, अभी सर, यहाँ इनसाइड पे बन के। अपन अपना जो थियोरिटिकल है उससे इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो इंडिकेटर पकड़ नहीं पाता है, तो आपको थियोरिटिकल पे फोकस ज्यादा मानना है। इंडिकेटर क्या करेगा, आपको उस चीज को समझा तो देगा, दिखा भी देगा, लेकिन सॉल्व आपको वो इंडिकेटर करके नहीं देगा, आपकी इक्वेशन सॉल्व देगा। जी सर। अभी बहुत जल्दी बदलने जैसा भी चीज नहीं है, और जल्दी बदल जाना कब है वो भी समझने जैसा चीज है। बहुत जल्दी बदलना नहीं है पोजीशन केस में, और बहुत जल्दी बदलना है इंट्राडे स्कैल्पिंग केस में। तो दो केस स्टडी अलग अलग है। जो इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रही है वो आज बदल जाएगा, फट 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 फट, कभी ये कभी वो करके निकल जाएगा। लेकिन जो पोजीशन लेके बैठी हुई है वो अपना स्टॉप लॉस आएगा, कटेगा, उसके नीचे देखेगा, फिर ही निकलेगा। वो अपना डिसिप्लिन से ट्रेड मार रही है, इंट्राडे वाला उसके नियम ही अलग है। तो दोनों के नियम बराबर है नहीं, और एक ने दूसरे को फॉलो मार दिया तो उसकी खटिया खराब हो जाएगी। जिसको स्कैल्पिंग वो आता ना है घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। वही बोले, जिसको स्कैल्पिंग आता है वो अगर पोजिशनल वाले की बात सुन लिया तो उसकी पीछे से घुस जाएगी, और पोजीशन वाला अगर इंट्राडे की बात सुन लिया तो उसकी खटिया खराब हो जाएगी। कभी कौआ हंस की बात सुन लिए और पानी में गोता मारना गया तो कौआ डूब जाएगी। और हंस अगर कौए की बात सुन के पानी छोड़ के आसमान में क्वाक क्वाक करके उड़ने गया तो पटक जाएगी। तो कौए जी को सर। कौआ रहने दो और हंस को हंस रहने दो। और दुनिया में कौआ भी है और हंस भी है, सबके अपने अपनी कैटेगरी वाइज, उसको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने दो और उसको आगे बढ़ने दो। नेचर वाइज हाँ, नेचर सूट वाइज। जो करता हो। अभी अपना नेचर वाइज अपने को ईयरली कैंडल की समझ आ गई, करोड़ों 200 400 800 करोड़ वो कब डालते हैं? वो लो पे डालते हैं, और लो के नीचे नया लो मारता है तो डालते हैं। हायर लो होती है तो फॉर्मेशन अब बनती है
समझे? एक ही चीज की 3 कंडीशन है। अब जैसे कि ये कंडीशन यहाँ से वहां तक गया, अब ये यहाँ तक आई तो इसको क्या बोला जाएगा? अगर ये इसकी बराबर आती तो क्या बोला जाएगा? अगर ये इसके नीचे आता तो क्या बोला जाएगा? बराबर यहाँ तक आई तो एक कंडीशन, बराबर आया तो दूसरा कंडीशन, नीचे आया तो तीसरा कंडीशन। 3 कंडीशन इसके अंदर में है। अब वो सारे कंडीशन में एक ही चीज होने वाला है, वो है बाई। अब क्यों बाई? क्योंकि ये आंसर करेगा, क्या है ये है बॉडी, और ये आंसर करेगा उसका कौन सा पॉइंट? लो। लो पे कभी सेल थ्योरी था ही नहीं, हाई से सेल थ्योरी है और लो से बाई थ्योरी है। तो बड़ा थोड़ी सी ऊपर लो, बराबर लो, मिडिल लो या लोअर लो, डज नॉट फैक्टर, वो फैक्टर में आता ही नहीं है। वहां पे अगर इधर तक आई तो बाई हुई, यहाँ तक आता तो बाई होता, उसके नीचे भी जाता तो भी बाई ही आता। चलिए अब देखते हैं, ऑपरेटर को ही समझते हैं, जरूरी नहीं है कि टेढ़ मानना ही पड़ेगा। देख के भी तो मजा आ रही है, समझे कि नहीं समझे? देख के भी मजा कम आ रही है, लोगों को देखने में लल्लू ज्यादा बना रहा मजा है, आता है। लोगों को देखने में सर ऑपरेटर को ज्यादा मजा लल्लू आता बना है। रही है। हम समझ रहे हैं, अब पहले जैसे समझते थे वैसे समझ ही नहीं रहे, अभी की समझ कुछ और तरीके की समझ रहे। जी सर। पहले क्या करते थे, ट्रेडिंग में घुस जाते थे, फिर सर लॉस हो गई, प्रॉफिट हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अभी वो चैप्टर बंद, ट्रेड वेड मारना बंद करो, पहले चुपचाप से घूरना स्टार्ट करो। समझ में क्या आता है और वो समझाना क्या चाहता है वो समझ में आएगा, फिर ट्रेड मारेंगे। उससे पहले ट्रेड वेड कुछ मारेंगे नहीं। तो मोटा मोटा हम लोग ये समझ सकते हैं कि बाजार अगर नीचे आता तो यहाँ तक, अगर बाजार यहाँ से सपोर्ट लेके उस साइड जाता है तो क्या कांड करेगा आप? अब ये लोअर हाई के ऊपर लेके जाने की कोशिश करने वाला हो सकता है। अगर ऊपर लेके जाएगा तो कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ तक। तो प्राइस अभी है कहाँ? ये है प्राइस, मतलब इन द मनी, और वो क्या है? वो है आउट ऑफ द ओटीएम। मनी। और ये क्या हो गया? ये भी हो गया आउट ऑफ द मनी। ये इन द मनी, वो आउट ऑफ द, ये भी आउट ऑफ द, वो आउट ऑफ द सी, ये आउट ऑफ द पी। अब प्राइस, प्राइस अगर वहां तक गई तो वो लोअर हाई को फाड़ के क्या मारेगा? वो लोअर हाई को फाड़ के क्या मारेगा? हायर है। तो ये बन जाएगा फिर हायर हाई। ये बनेगा हायर हाई किसके मुकाबले? इसके प्रीवियस स्विंग। मुकाबले वो बनेगा हायर हाई, लेकिन इसके मुकाबले, इसके मुकाबले तब ये हायर हाई नहीं रहेगा, इसके मुकाबले वो होगा लोअर हाई। अब क्या समझे? तो ये किसी की हायर हाई है तो किसी की वो लोअर हाई है। समझ में आया? किसी की लोअर लो भी बन जाएगी सर। तो वैसा लोअर हाई। आपकी जो बहन है वो किसी की बेटी है, जो आपकी बहन है वो किसी की पत्नी है। तो ठीक वैसे ही लॉजिक ऐसा चल रही है, आपके लिए बहन हो सकती है लेकिन किसी की तो बीवी है ना। तो वैसे ही प्राइस को कोई बोलता है हायर हाई लोअर हाई, ये
वो उसके लिए वो है, लेकिन किसी और के लिए वो कुछ और है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होता है? यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं होता है कि अगर ये इसको कटा तो ये जो लोअर हाई है उसके लिए वो हायर हाई है, लेकिन वहां से अगर ये इस साइड मुड़ गई तो फिर ये तो लोअर हाई ही थी, ये लोअर हाई ही रह गई। अब ये इंडिकेटर क्या करती है, लाइट कलर वाला लोअर हाई पकड़ता है और डार्क कलर वाला क्या करता है, वो हायर हाई को पकड़ता है। अब समझे दो इंडिकेटर क्यों है? कि जब बाजार ऐसे करके ऐसे होएगा, लाइट कलर यहाँ फिक्स हो जाएगी, तो यहाँ लाइट कलर की बाई आएगी, वो ऐसा शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक लाइट कलर भी होगा क्योंकि वो लोअर हाई को भी पकड़ेगा, क्योंकि ये लोअर हाई है, वहां लाइट कलर का एक आएगा। और ये जो डार्क कलर है ये हायर हाई को पकड़ता है, तो वो डार्क कलर भी आएगा। मतलब डबल इंडिकेटर अपने को चाहिए सेम लॉजिक को समझने के लिए, तो डबल इंडिकेटर इसलिए डाल दिए। और मैं डार्क कलर देख के काफी डरता हूँ, डार्क आई है मतलब साला पूरा चाटेगा। पूरा चाट जाएगा। डार्क आई है तो मेरे को डर लगता है कि ये साला ट्रैप मार सकती है। और आगे की मूवमेंट अगर ये ऐसे इंडिकेटर लॉजिकल दिखा दिया तो अभी अपन तो लॉजिक समझ रहे हैं, लेकिन कोई और समझना चाहता नहीं है। उनको लगता क्या है कि इंडिकेटर चिपका दो, इंडिकेटर जब जो जो बोलेगा वैसे वैसे कर लो, पढ़ने की जरूरत है नहीं। उतना भी सिंपल नहीं है, नुकसान खा जाओगे, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए ही हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं। समझो। अब पढ़ेंगे तो एक सिस्टमेटिक रिदम से पढ़ना चाहिए। बाजार की अपकमिंग कर्व कैसा होता है, वो कैसे मारता है, इसकी साथ इसकी क्या कैलकुलेशन, इसके साथ उसका क्या कैलकुलेशन, कैसे वो ट्रैप मारेगी, फिर ये वहां तक ही लेके जाएगा। अगर ये मूव यहाँ से ऐसे फिर ऐसे हुआ, गया तो वहां तक ही। लेकिन आज आपको क्या कर दिया, नचा के गया। आई एम ए डिस्को डांसर, टंग टंग टंग, जिंदगी है मेरा गाना। गया तो वही जो हम सुबह से इस कैंडल में लेके बैठे थे। बस एक कैंडल और दो कैंडल क्या आ गई, हम लल्लू लोग डर के मारे निकल गए, और अपने को पता भी नहीं चलता कि हम डरपोक है। तो उस सारे चीजों को कंट्रोल कैसे करोगे? तो पहले बैठ के समझना पड़ेगा, ट्रेड नहीं मारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप कैसे इस चीज को हैंडल कर सकते हो। पहले उसको समझो, देखो, उसके बाद डार्क कलर की सेल बोलेगा कैसे दुम दबा के नीचे घुसेगा वो भी समझो। अब जब ये लाइट कलर की सेल बोलता है, सॉरी डार्क कलर का सेल बोलता है, अभी रिसेंट स्ट्रक्चर पे नहीं, पीछे की स्ट्रक्चर पे जाएंगे जो कि अप ट्रेंड है, यहीं पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। क्या बोला है, डार्क कलर की बाई, ये एक राउंड ऊपर लेके गया, लाइट कलर की सेल बोला नीचे घुसाई। सेम टू सेम डार्क कलर का क्या बोला, बाई, एक राउंड ऊपर लेके गया, लाइट कलर की सेल। फिर जैसे इसने नीचे घुसाया, ये भी नीचे घुसाया, नीचे घुसाया तो इसके नीचे नहीं घुसाया, अब ये भी घुसाया तो इसके नीचे नहीं घुसा रही है। उसके बाद ये उठाया, उसके बाद अगर ये उठाएगी, उठाते ही डार्क कलर आएगा, उठाते ही इधर भी डार्क कलर आएगा, और डार्क कलर आने के बाद जैसे ऐसे ऐसे करके ये यहाँ कहीं होने वाला है, ये भी वैसी मूव को वैसे करके मारा है। तो ये उसकी चैनल है, चैनल के अंदर में ये इसकी अभी चाल है। आप समझे? किस चीज को ये कैसे करने की कोशिश कर रही है, उसमें वो करना क्या चाहता है, लोगों को दिखा क्या रहा है, लोग उसको समझ कैसे रहे हैं, और हो क्या रहा है। चलो जो करना है तुम करो, हम क्लास खत्म करेंगे। आप लोग जो ज्वाइन करे हुए हो पीछे से, उनको प्रैक्टिकल क्लास करा रहे हैं 4 पॉइंट एंड फंक्शन की, कि एक कैंडल होता है उसकी 4 पॉइंट
होता है। ये पॉइंट ओपन पॉइंट है तो ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है तो क्लोज कहाँ है। अगर कल की क्लोज क्लोज थी और आज की क्लोज आज है तो ये कौन सा क्लोज है। अब ये बेचारा घुसी थी, ये यहाँ से खुल के कहाँ तक घुसी थी, यहाँ तक घुसी थी, लेकिन इसको जाना था लो और लो के नीचे। उसकी क्या करनी थी, बॉडी को और इंक्रीज और निगेटिविटी, लेकिन साला निगेटिविटी कहाँ मार रही है, ये तो पॉजिटिविटी मार रही है। नेगेटिव तो तब माना जाएगा जबकि ये इस पॉइंट के भी नीचे होगी। यहाँ तक तो बाजार गिर के नेगेटिव हुआ ही है, उसके बाद बाजार पॉजिटिव 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 ये बोलता है मैं नेगेटिव हूँ। अच्छा बेटा तू नेगेटिव है तो नेगेटिव इसके नीचे जाके दिखा दे, तब मान जाएंगे कि हाँ बाजार में फिर से नेगेटिविटी चालू। लेकिन ये यहाँ तक लेके आता है, इतनी सी एरिया छोड़ देता है और उड़ाती है। अच्छा तू नेगेटिव है तो चल लल्लू बना, हम तो तब नेगेटिव मानेंगे जबकि तू प्रीवियस नेगेटिव के नीचे नेगेटिव है। समझे कुछ। अभी कितना बज गई, 1 बज गया, पौने 1 बज गया, तो 3 घंटा है। 3:15 में आके देखेंगे कि उसके नीचे गया कि नहीं। तो चलिए 23 तारीख से बैच स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलो